और इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नाअहली के लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी पास करवाई जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क में बहरान इलेक्शन कमीशन की वजह से है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कमर कस ली। चेयरमैन इमरान खान की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले हो गए। पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस दायर करेगी। इमरान खान ने कानूनी टीम की जानिब से रेफरेंस की तैयारी की मंजूरी भी दे दी। 2 सूबाई असेंबलियों में ECP पर अदम एतमाद की तहरीक भी लाई जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं मौजूदा हालात का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। हम अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं और ये एक फिट केस है प्रोसीड अगेंस्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबरान के उनके खिलाफ जो है वो जुडिशियल जो कमीशन है उसमें रेफरेंस भेजा जाए और इनको इनके ओहदों से बर्खास्त किया जाए। आज इस मुल्क में जो बहरान है वो इलेक्शन कमीशन के उस बयान की वजह से। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात फारूक हबीब ने ट्विटर पर लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदलिया से नाअहल कराया जाएगा। सिकंदर सुल्तान ने तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज करने के बाद MDP रहनुमाओं से मुलाकात करके अपनी आईनी जिम्मेदारी हलफ और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।